ये क्वेश्चन आप लिए हैं, इसमें कह रहा है कि कोई ऑर्बिट दिया हुआ है और सेंट्रल ऑर्बिट दिया हुआ है और कहता है कि आपको लॉ ऑफ फोर्स निकालना है। तो सेंट्रल ऑर्बिट क्या है? तो r के पावर n इक्वल टू a के पावर n cos n थीटा, ये हमको क्वेश्चन में दिया है कर्व। हमने क्या किया, मान लिया u इक्वल टू 1/r, ये आप जानते हैं जनरली, तो r का वैल्यू हो गया 1/u। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम इतना पे आए। इसमें दोनों ओर लॉग लगाने पे इतना जानते हैं याद कि लॉग में पावर पीछे आ जाता है और इनटू में दो फंक्शन रहे तो प्लस में आ जाते हैं। फिर यहाँ से हमने क्या किया, इसमें जनरली हमको du/d निकालना है और d2u/d² निकालना है। तो ये हो गया आपका, यहाँ से ये आया -n इंटू में है log u इक्वल टू, इसका भी पावर पीछे आ गया n इंटू log a प्लस ये हो गया log cos n थीटा ये। अब यहाँ देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं बोथ साइड थीटा के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किए तो ये आ गया -n, log का 1/u हो गया, u का du/d हो गया, ये कांस्टेंट है 0 हो गया, log का 1/cos n थीटा आया, नहीं cos का हो गया -sin n थीटा और n थीटा का हो गया n इंटू 1 ये। तो हम देखें यहाँ मिला -n/u du/d, इधर आया -n tan n थीटा। तो बाबू ये -n कट गया आपका, तो du/d हमको मिला, यहाँ से du/d हम निकाले कितना, तो u इंटू tan n थीटा ये मिला हमको एक वैल्यू, du/d का वैल्यू मिला। फिर इसमें डिफ्रेंसिएशन करते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में, अगेन डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में फिर हम डिफ्रेंसिएशन किए। अब अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो गया आपका, ये du/d है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में भी हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किए, u इंटू tan n थीटा ये आया। इसको लिखेंगे हम d2u/d²। अब यहाँ देखिए ये u इंटू v में है, तो u का डिफ्रेंसिएशन किए तो du/d tan n थीटा ये आया। अब प्लस v में किए तो tan का हो जाता है sec² n थीटा और n थीटा का हो गया n इंटू 1 ये, नहीं तो आपका मिला यहाँ पे ये आ गया। अब देखिए फिर d2u/d², ये मिला हमको कितना, du/d यहाँ से ले लिए वैल्यू, तो आ गया u tan n थीटा इंटू में tan n थीटा पहले से था, और ये हो गया un sec² n थीटा। तो मीन्स इसको सॉल्व किए तो हमको मिल गया इसका वैल्यू u tan² n थीटा प्लस un sec² n थीटा, ये मिला वैल्यू हमको d2u/d² का वैल्यू। अब इस दोनों का वैल्यू हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ फोर्स में रखते हैं। तो चूंकि आप जानते हैं सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं एक इक्वेशन आप पढ़े हो सेंट्रल ऑर्बिट में, वहाँ से f/h² इक्वल टू होता है d2u/d² प्लस u ये। इसका वैल्यू हम इसमें रख दिए, इसमें रखे तो ये आ गया आपका, यहाँ से f निकाले हम तो ये हो गया h² इंटू में d2u/d² प्लस u ये। तो ये निकला h²u², d2u/d² का वैल्यू ये मिला है u tan² n थीटा प्लस un sec²
एन थीटा प्लस यू का वैल्यू जो निकाले हैं आप वो यहाँ पे रख देते हैं। यू का वैल्यू आप लिए हो पहले शुरू में ही, यू का वैल्यू आप निकाले हैं। यू 1/r हुआ था आपका, या यहाँ पे हम u के रूप में ही रहने दें अभी, क्योंकि u यहाँ कॉमन आ जाएगा। तो ये हो गया h² u स्क्वायर, दोनों में, इसमें और लास्ट टर्म में u कॉमन ले लिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर एन थीटा आया प्लस un सेक स्क्वायर एन थीटा ये। हाँ, अब दोनों में हम क्या किए, u कॉमन ले लिए। ये 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एन थीटा, यहाँ पे क्या है un सेक स्क्वायर एन थीटा। तो सेक स्क्वायर एन थीटा और u कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ये 1 प्लस n u सेक स्क्वायर एन थीटा, इतना आया। अब u को मल्टीप्लाई कर दिए हम यहाँ पे, तो ये आ गया आपका h² u क्यू 1 प्लस n। अब आप सेक स्क्वायर को लिखोगे 1/cos स्क्वायर एन थीटा ये। अब यहाँ आपका मिला h², u का वैल्यू 1/r रख दीजिए, ये 1 प्लस n, और याद करिए आप लिए हो r के पावर n इक्वल टू a के पावर n cos n थीटा ये था। तो यहाँ से cos n थीटा निकल गया r के पावर n बाय a के पावर n ये, इसका स्क्वायर यहाँ पे रख देते हैं तो 1/r के पावर n बाय a के पावर n का होल स्क्वायर, यही आया। तो ये नीचे वाला ऊपर चला गया, ये मिला हमको यहाँ h² बाय r क्यू n प्लस 1 या 1 प्लस n लिखिए, a के पावर 2n ऊपर चला गया, r के पावर 2n नीचे आ गया ये। इससे मिला क्या, इससे हमको f का वैल्यू जो निकाले हैं वो f का वैल्यू आ गया इस रूप में, f निकल गया h के पावर 2 1 प्लस n a के पावर 2n बाय, बेस सेम रहने पे पावर प्लस हो जाता है 2n प्लस 3। देखिए ऊपर में h n a सब के सब क्या है, कांस्टेंट हैं, तो ये फोर्स मिल गया हमको, f वेरी करेगा 1/r के पावर 2n प्लस 3 के ये। तो ये जो कंडीशन मिला यही क्या है, लॉ ऑफ फोर्स विच इज रिक्वायर्ड, यही हमारा क्या है, लॉ ऑफ फोर्स, लॉ विच इज रिक्वायर्ड लॉ ऑफ फोर्स। तो जो भी आपका लॉ ऑफ फोर्स निकालने के लिए क्वेश्चन देगा इसी टाइप का रहेगा, और हम आराम से डिफरेंशिएशन कर लेंगे 2 बार, u के रूप में ले आएंगे इक्वेशन को, 2 बार डिफरेंशिएशन कर लेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, और फोर्स का जो फार्मूला पढ़े f का फार्मूला उसमें वैल्यू रख देंगे, रखने पे अपने आप आपको f और r के रूप में आपका आ जाएगा इक्वेशन, कंडीशन आ जाएगा, तो हम इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। हाँ, इस प्रकार डायनामिक्स हम कंप्लीट कर दिए आपके लिए, और डायनामिक्स के सब क्वेश्चन आप बना सकते हैं। फिर स्टैटिक्स और वेक्टर का इस क्वेश्चन हम प्लेलिस्ट में दे दिए हैं आंसर के साथ, तो आप तीनों पेपर आराम से बना सकते हैं, डायनामिक्स, स्टैटिक्स और वेक्टर के आराम से बना लेंगे। इससे हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर 7 में नंबर ला पाएँ। फिर पेपर 8 में हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ाते हैं, एस्ट्रोनॉमी और स्फेरिकल ट्रायंगल ये पढ़ाते हैं, उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए हैं, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं वो भी हम इस बीच में दे देंगे। तब तक आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।